हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेफ स्टडी चैनल में, जहां आज हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास हम पिछले पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में, जिनका कार्यकाल 1807 से 1813 तक था। इनके शासनकाल के समय में सबसे पहले अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि राणा रणजीत सिंह तथा अंग्रेज़ों के बीच में 1809 में। दूसरा, चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 पारित हुआ, जो हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में, जिनका कार्यकाल 1813 से 1823 तक था। सबसे पहले इनके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 हुआ, इस युद्ध का समापन संगोली की संधि के द्वारा हुआ 1816 में। गोरखों से हुआ था ये। दूसरा, इनके शासनकाल में पिंडारियों का दमन किया गया। तीसरा, मराठा शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट करने वाले यह भारतीय गवर्नर थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के बारे में, जिनका कार्यकाल 1823 से 1828 तक था। सबसे पहले इनके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक हुआ, जिस युद्ध का समापन यानडूब की संधि 1826 के रूप में हुआ। और एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था इनके शासनकाल में, सैन्य विद्रोह बैरकपुर में 1824 में। अब बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जिनका शासनकाल 1828 से 1835 तक था। सबसे पहले इनके कार्यकाल में वेल्लोर विद्रोह हुआ 1806 में। वेल्लोर विद्रोह क्या था? यह एक सैनिक विद्रोह था, जिसमें सैनिकों को माथे पर जातीय चिन्ह तथा बाली पहनने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारणवश इन्होंने विद्रोह किया। और दूसरा, इनके शासनकाल में 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1833 का चार्टर एक्ट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 1833 का चार्टर एक्ट क्या था? जिसमें भारत के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनका कार्य था, 1829 में सती प्रथा तथा बाल हत्या को इन्होंने समाप्त किया, राजा राम मोहन रॉय द्वारा सहयोग से। तीसरा जो था, ठगी प्रथा को समाप्त किया। अब ठगी प्रथा, ये कर्नल सिलीमैन थे, उनकी अध्यक्षता में 1830 में। और एक काम था इनका, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। चौथा क्या था इनके पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा समिति की और विधि आयोग का गठन किया गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है अक्सर कि मैकाले को शिक्षा और विधि का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और 1831 में इन्होंने मैसूर
1834 में कुर्ग तथा कछार राज्यों का अधिकरण किया कुछ शासनकारों ने। अब बात करते हैं चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, जिनका कार्यकाल 1835 से 1836 तक था। इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। इन्होंने प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए थे, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बात करते हैं लॉर्ड एलिनबरो के बारे में, जिनका कार्यकाल 1842 से 1844 तक था। इनके कार्यकाल में सबसे पहले 1843 के एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा कार्य था इनके बारे में, सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। अभी बात करेंगे आने वाले भारतीय गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सेफ स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी।